शहीद मेजर अमित ठेंगे की पुण्यतिथि पर किया गया उन्हें याद। बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। शहर के बीचों बीच स्थित छोटा तालाब में मर रही मछलियां। जिला पंचायत सीईओ दिव्यांगों के लिए होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर दी जानकारी। जो जैसे मैंने बताया कि 4146 हमारे हितग्राही रहेंगे और इस जुन्नारदेव के ग्रामीणों ने जमीन कब्जे को लेकर सौंपा ज्ञापन। शहीद मेजर अमित ठेंगे की पुण्यतिथि पर शहर में हुए विभिन्न कार्यक्रम। आज वृक्ष समिति के सदस्यों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उन्होंने आज मेरे बड़े भाई साहब शहीद मेजर अमित ठेंगे जी के पुण्यतिथि के दिन एक वट वृक्ष भेंट करके और उसको लगा करके उनका सम्मान बढ़ाया है। और वृक्ष का भी जो चुनाव किया है, उन्होंने वट वृक्ष का चुनाव किया है, जो कि सालों साल अपनी छाया और शीतलता प्रदान करता है लोगों को। तो वृक्ष समिति का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति की तरफ से मैं ये वृक्ष समिति को अपनी शहीद मेजर अमित ठेंगे स्मृति समिति की तरफ से 10 ट्री गार्ड प्रदान करने की घोषणा करता हूँ, और जो कि शीघ्र 1 हफ्ते के अंदर जो कि वृक्ष समिति को सौंप दिए जाएंगे। नमस्कार। आज शहीद मेजर अमित ठेंगे जी की स्मृति में हमने बड़का पौधा लगाए हैं। साथ में उनके छोटे भाई आशीष ठेंगे जी थे, और उनकी स्मृति में हमने बड़का पेड़ इसलिए लगाए हैं कि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, और हर बलिदानी को याद रखना चाहिए। उनकी स्मृति में हमने आज बड़का पौधा लगाया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, माता शहीद मेजर अमित ठेंगे जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे छिंदवाड़ा के युवा और महाविद्यालयीन टोली जो है, उनके युवाओं द्वारा आज यहाँ शहीद मेजर अमित ठेंगे जी की जो स्मृति में जो यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है बस स्टैंड चौक पर मानसरोवर में, उस पर पुष्पांजलि अर्पित करके और उन पर माल्यार्पण करके उनको हम सभी युवाओं ने याद किया। और हम हमारे क्षेत्र के युवाओं से ऐसा निवेदन करते हैं, उनसे ऐसी आशा करते हैं कि वह भी अपने देश की सुरक्षा के लिए सभी सरहद पे जो भी जा सकता है वो जाए, और अमित ठेंगे जी की स्मृति में जो है और भी अच्छे सेवा कार्य छिंदवाड़ा शहर में हो, ऐसा हम सभी युवाओं का प्रयास करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। मौके पर जो आज के चीफ गेस्ट है, तो ये आज पहले संगठन की समीक्षा करेंगे, उसके बाद में कार्यक्रम शुरू होगा। धन्यवाद। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, और आगामी विधानसभा नगर पालिका पंचायत चुनाव को देखते हुए इस कार्यक्रम को रखा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के प्रभारी मुकेश अहिरवार जी आए हैं। इस कार्यक्रम को और सदस्यता अभियान आज पूरे जिले से सदस्यता का मुख्य कार्य है। महासचिव मनोज के छिंदवाड़ा के बीचों बीच स्थित छोटा तालाब में मर रही हैं मछलियां। सड़न और बदबू से क्षेत्रवासी हो रहे परेशान। लोगों का कहना है कि तालाब में गंदा पानी आता है, जिससे गंदगी होती है और ऑक्सीजन की कमी होने के चलते मछलियां मर रही हैं।
क्या कारण है? इसका कारण है ऑक्सीजन चोक होने के कारण है और दूषित पानी आने के कारण। कितनी कौन कौन सी प्रजातियों की मछलियाँ हैं यहाँ? इसमें 5 प्रकार की है, रहू, मृगल, पापलेट, ग्रासकार और भी है। कितना बीज छोड़े थे और कैसे मिलता है ठेका आपको? ये हमको तो विभाग से मिलता है। मत्स्य? हाँ। कितना बीज छोड़े थे अपन? अभी इस पे करीब 5 लाख बीज छोड़े थे। ये मछलियाँ मरने से घाटा हो रहा है? बिल्कुल घाटा तो होगा। तो इसमें मतलब निगम या किसी को बोला आपने कि दूषित पानी छोड़ रहे हैं आप जिससे मौत हो रही है ऑक्सीजन कमी के लिए? हाँ, हो तो रहा है। आला नाला बंद हो चुका है ये। निगम से बात करे थे? हाँ, और निगम ने चूना मुना भी दिया है डालने के लिए। क्या नाम है आपका? शुभम सिंगारे। यहाँ मतलब क्या आपका ठेका है? हाँ। ठीक। दिव्यांगों के लिए जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने विभिन्न योजनाओं एवं आगामी कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। उपकरणों की मदद रहती है उसमें। अगर हम बात करें कि वो अगर ब्लाइंड है तो ब्लाइंड स्टिक से लेके जो हेयर के लिए होगा उसके लिए इक्विपमेंट्स हैं। फिर अगर कोई ऑर्थोपेडिकली डिसेबल है तो उसके लिए ट्राइसिकल, मोटराइज ट्राइसिकल, ऐसे अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट हैं। लगभग उसमें विकलांगता, जो ज्ञात विकलांगता है, जो क्लासिफाइड हम लोगों ने किया, उसमें सभी तरीके के विकलांगता और उनके उपकरण शामिल हो जाते हैं। इसमें दरअसल छिंदवाड़ा ज़िले में 1 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 20 तक में 20 शिविर आयोजित हुए थे, जिसमें हमने हितग्राहियों का चिन्हांकन किया था। बीच में कोविड काल में उन सारे लोगों के उपकरण वितरण नहीं हो सके हैं। अभी एलिम्को के द्वारा इस संबंध में संपर्क किया गया और लगातार फिर हम लोगों ने समन्वय स्थापित करके 31 जुलाई को प्रोग्राम फाइनल हुआ है, जिसमें माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार साहब सम्मिलित होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी इसमें सम्मेलन की सहमति मिलना संभव हो रहा है अभी। तो ये एक इस तरीके से कहें कि छिंदवाड़ा ज़िले में दिव्यांग समाज के लिए एक बड़ा रुका हुआ कार्यक्रम था जो अभी 31 जुलाई को हमारा हो पाएगा। सर, इस कार्यक्रम में किस तरह के उपकरणों का वितरण होगा और क्या? इसमें बेसिकली हमारा सामान्य तौर पे जैसे बैसाखी है, ट्राइसिकल है, ब्लाइंड स्टिक है, ब्लाइंड के लिए सेल फोन है, कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट हैं ये कि जिसके साथ हमारे ये जो दिव्यांग बंधुवर रहते हैं उनको काफ़ी हद तक अपने दैनिक के क्रियाकलापों में सुविधा हो जाती है। ऐसे कितने हितग्राहियों को आप जो ये 4146 हितग्राही हैं जो उस समय हमारे एलिम्को की टीम ने चिन्हित किए थे और इसमें एक मतलब बड़ी संख्या ट्राइसिकल की है जो ऑर्थोपेडिक डिसेबल्स होंगे। 180 संख्या हमारे मोटराइज ट्राइसिकल की होगी। आप समझें कि इसके क्रेडेंशियल बड़े टफ होते हैं जिसमें लगभग 80% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता हो, कमर से नीचे उठ ना पाए व्यक्ति, तो उनके लिए एक पूरा एक लाइफ सेविंग डिवाइस हो जाएगा जिसमें कि वो न केवल उनकी मोबिलिटी सपोर्ट मिलेगा वरन वो उस ट्राइसिकल में कुछ छोटा मोटा काम भी, वो किराने का सामान या सब्जी भाजी का सामान या एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ ट्रैवल करने जैसा काम भी कर सके। बुंदेली सेब कंपटीशन में जुन्नार देव की सोनल जैन रही प्रथम। यह कंपटीशन ऑनलाइन आयोजित किया गया था इंदौर के व्हाइट हाउस होटल में।